तो गैस जैसा कि गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी मौसमी तब्दीलियों की वजह से आपको गला ख़राब, गले में खराश, बुखार, जिस्म में थकन और एलर्जी जैसे मसाइल देखने को मिलते हैं। इस पे आज बात करने के लिए मैंने एक नई जगह सेलेक्ट की है। आइए गाइस इस पे करते हैं बात। मेरी आंखें देखें, ये देखें रेड हो रही हैं, पता नहीं कोई एलर्जी है क्या, छींकें मार मार बस होगी। तो जी गाइस मौसम बदलता है तो आपकी तबीयत में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, बहुत सारे मसाइल देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा मसला है सोर थ्रोट, यानी आपके गले में ख़ारिश का होना, आपके गले में पेन होना। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि एक बैक्टीरिया जो टाइप है जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, वो बेसिकली सोर थ्रोट करता है। सोर थ्रोट का जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, गले में दर्द होना, गले में ख़ारिश होना और इनगल्फ करने में प्रॉब्लम होना। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें सोर थ्रोट की वजह बनते हैं। और एंड पे हमारे ये फेरेंक्स होती है, लेरेंक्स होती है, फेरेंक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसको हम फेरेंजाइटिस कहते हैं। ये कब होता है? इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। कोल्ड वेदर की वजह से, एलर्जी की वजह से भी हो जाता है, कोल्ड वेदर की वजह से हो सकता है, मौसमों की तब्दीली की वजह से हो जाता है, फिर ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये जब आप सितंबर और अक्टूबर का स्टार्ट लेते हैं तो चूँकि मौसम में तब्दीली आती है, तो ये वाले जो बैक्टीरिया हैं इस मौसम में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन काज करते हैं, जिसकी वजह से गले में खराश, गले में दर्द, सांस में दिक्कत, ये मसाइल देखने को मिलते हैं। तो ख़ास तौर पे आगे चूँकि डेंगू का सीज़न भी है, डेंगू पे मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं कि उसमें क्या एहतियाती तदबीर लेनी है। तो गैस ये जो मसला है जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल आते हैं, जिस्म में दर्द, और चूँकि जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो उसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको बुखार हो जाता है। जब आपको बुखार होता है तो आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, आपके गले में पेन होती है, तो इसके लिए लोग बड़े परेशान रहते हैं। तो इसकी एहतियात के बारे में अब हम आगे बात करते हैं। तो गाइस एहतियात की बात करते हैं। तो चूँकि बहुत सारी वजह एलर्जी है तो आप मास्क का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जब आप बाहर जाएं तो मास्क पहनें ताकि डस्ट की वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बारिश नहीं हो रही तो जब ज़्यादा डस्ट जमती है तो उसकी वजह से आप बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं और आपके गले में दर्द शुरू हो जाती है, गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, या गले के अंदर बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो मास्क पहनना शुरू कर दें। कोविड के दिनों में जैसे लोग मास्क पहनते थे उनको बहुत ज़्यादा एलर्जी की प्रॉब्लम्स कम हो गई थी। तो ख़ासतौर पर जब आप बाहर जाएँ तो मास्क का इस्तेमाल करें। नंबर 2, आप डिहाइड्रेटेड ना रहें, आप हाइड्रेटेड हों। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, और पानी कौन सा पीना? आपने उबला हुआ पानी पीना, बॉयल्ड वाटर पीना, थोड़ा गर्म पानी पीना है। अच्छा बॉयल्ड तो पीना ही है, लेकिन थोड़ा सा नीम गर्म पानी पीना। जब आप नीम गर्म पानी पीते हैं तो ये जितने भी स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो साथ ही फ्लश आउट करके आपके मैदे में चले जाते हैं, और आपके मैदे के अंदर होता है HCl, जो कि अल्लाह ने बनाया है निज़ाम। वो HCl क्या होता है कि वो उन जरासीम को मार देता है, और इसकी वजह से आपका ये मसला हल हो जाता है। तो नंबर 2 पे आपने क्या करना है कि पानी जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म पीना। इसके बाद अगर आपको स्टिल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको टॉन्सिलाइटिस है, आपके गले में यानी टॉन्सिल्स के जो है सूज गए, इन्फ्लेमेशन हुई है, तो फिर साथ बुखार है, तो थोड़ा सा फिर हमें एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना पड़ता है। तो याद रखिए, मैंने पहले बता चुका हूँ, जो गले की इन्फेक्शन होती हैं, दर्द होती हैं, ये यूजली स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो हमें इनके लिए बहुत बड़ी जनरेशन की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए सबसे पेंसिलिन जो है वो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस बनती है, जो कॉमनली आप जानते हैं ऑगमेंटन इस्तेमाल करते हैं। ऑगमेंटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी उम्र और अपने वजन और एज के लिहाज से अपने इस्तेमाल करनी होती है। लेकिन जो एक अडल्ट आदमी है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो यूजुअली हम उसको 625 मिलीग्राम एक गोली सुबह और एक शाम 3 से 5 दिन के लिए रिकमेंड करते हैं। 3 दिन से कम ना खाएं, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ये जो बैक्टीरिया हैं इनका तकरीबन 3 से 5 दिन। अगर आप एक दिन खाते हैं तो आपको रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, दोबारा वो दवाई असर नहीं करती। तो आप ऑगमेंटन या कोमॉक्सीक्लेव, जिस्मी साल्ट के अंदर कोमॉक्सीक्लेव, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस पेंसिलिन खाली जो है एम्पिसिलिन के नाम से कैप्सूल्स आते हैं, अमॉक्सल, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अमॉक्सल आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना है, जबकि ऑगमेंटन आपने 2 टाइम इस्तेमाल करनी है। अच्छा, चूँकि एलर्जी इसकी रीज़न होती है तो आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो सोते वक्त कोई भी आप डिस्लोरेटिडीन, लोरेटिडीन या इस क्लास की कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन रात को सोते वक्त आप ले लें। और चूँकि आपको एलर्जी हो रही है तो आपका नाक बहता है, एनोरिया होता है, तो वो इसको भी कवर कर देगी। तो 2 चीज़ें होगी, एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी और एक एंटी एलर्जी। कब? जब आपको बुखार भी हो गया और आपको इनगल्फ करने में मसला हो रहा है। लेकिन अगर आपको इनगल्फ करने में मसला नहीं हो रहा और आपको बुखार नहीं है, तो फिर बहुत आसान टोटका आपको बताने लगा हूँ। वो क्या है कि आपने नीम गर्म पानी के अंदर नमक डाल के गरारे कर लेने हैं। ये तो आप बचपन से जानते हैं। दिन में कब करने हैं, कितनी दफ़ा करने हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन मैं 3 से 4 दफ़ा रिकमेंड करूँगा। इससे बेहतरीन ये है कि आप डिस्प्रिन, नीम गर्म पानी में आप डिस्प्रिन डाल लें, उससे गरारे करें। डिस्प्रिन चूँकि एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी एनल्जेसिक है, दर्द ख़त्म करती है, सोजिश ख़त्म करती है, दर्द ख़त्म करती है।
तो जब वो आपके यहाँ से पेनिट्रेट करके जाएगी, यहाँ पे लगेगी, तो यहाँ पे लोकल इफेक्ट भी उसका आएगा, यानी आप कह लें कि आपकी सोजिश भी कम होगी, आपके गले की खराश भी कम होगी। ये बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा आप कावा पी सकते हैं जी, कावा ग्रीन टी पी सकते हैं, लेकिन कावे के अंदर, ग्रीन टी के अंदर अगर आप थोड़ा सा पुदीना इस्तेमाल कर लें, और पुदीने के साथ साथ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसमें दारचीनी डाल लें या अदरक का इस्तेमाल कर लें, तो आपके गले के मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसा कि कोरोना के दिनों में आपने देखा कि लोगों को जब इन्फेक्शन होती थी तो वो अदरक की ग्रीन टी पीते थे या अदरक का कावा पीते थे। तो अदरक का इस्तेमाल साथ थोड़ी सी दारचीनी और पुदीने के पत्ते आप इस्तेमाल करके कावा 2 से 3 दफ़ा पिएँ तो आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बुखार की सूरत में आपको पैनाडॉल लेनी है, और पैनाडॉल को आप जानते हैं वो जब तेज़ बुखार हो तो 1 की बजाय 2 गोलियाँ लेती हैं, सुबह दोपहर शाम। अब अगर जल्दी से बात कर लेते हैं कि आप अगर फिर भी इससे मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर सबसे बेहतरीन है कि पायोडीन के गार्गल्स में होते हैं। पायोडीन एक तो ज़ख्मों में लगाने की होती है, एक पायोडीन गार्गल्स वाली भी मिलती है गरारे करने के लिए। वो पायोडीन लें, उसका तरीका पढ़ें और उसको इस्तेमाल करें। उम्मीद है गाइस ये मौसम, बदलता मौसम आपके गले के मसाइल को ख़त्म करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर बताता चलूँ, उबला हुआ पानी, थोड़ा नीम गर्म पानी पिए तो आपको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे जब भी लगता है कि मेरा गला ख़राब होने जा रहा है, मैं 1-2 दिन पहले, आपको पता लगना शुरू हो जाता है, मैं 1-2 दिन पहले गरारे करना शुरू कर देता हूँ नमक के, डिस्प्रिन के, कावे के। और अल्लाह का शुक्र है एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। एंड एक बात याद रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, डोंट फॉरगेट टू शेयर। मेरा और आप सबका फ़र्ज़ है इस मुल्क की हिफाजत करें, इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।